महोदय, आखिरी विधानसभा का सत्र है। आपने भी जैसा कहा, एक बार विपक्ष का भी सुन लीजिए, जाते जाते भी सुन लीजिए। कुछ विषय अपने सदस्यों ने आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, क्योंकि यह सदन का मामला है, कार्यस्थगन भी डाला था और लोगों ने लाके सूचना के तहत बताना भी चाहा। महोदय, घटना है पाकुड़ का, महेशपुर का। 18 तारीख को, इस महीने की 18 तारीख को होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम, जो गायबथान के दो आदिवासी परिवार के लोग हैं, उनको कुछ लोगों ने मारा। जिन लोगों ने मारा आप लोगों को भी मालूम है, सबको झारखंड को मालूम है। वीडियो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जब इसको मार के खत्म कर देंगे। पुलिस में केस दर्ज भी हुआ। वो सारे लोग दुमका के हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, पसलियां टूट गई आदिवासी भाई का। गोपनाथपुर में जो घटना हुआ उसमें सरकार ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहां जनरल लोग थे। तारानगर में घटना हुआ, बकरीद के बाद जुलूस निकला था, वो मार करके भगा दिया, कुछ नहीं कहा। इलाही नगर में घटना हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। 4 परिवार ही अब वहां रह गए हिंदू, बाकी सब लोग पलायन कर गए। गोपनाथपुर के घटना पर भी आदिवासी को विशुद्ध रूप से आदिवासी है, मूलवासी है, सिद्धू कान्हू जी के वंशज है। गायबथान में इतनी बड़ी घटना होगी, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वहां के आदिवासी छात्रों ने उसके लिए खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया। केकेएम कॉलेज के छात्र पहले से आंदोलन करने के लिए बकायदा एसडीओ के सामने जाकर फरियाद किए, उनको बताया कि भाई हमारे को सुरक्षा दीजिए, हम निकालेंगे। राज्य सरकार के कहने पर इस मामले को डाइवर्ट, चूंकि उसमें लिखा हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण और उसके खिलाफ में हम लोग का आंदोलन है, हमारी जमीन जो लूटी गई है उसके खिलाफ आंदोलन है, होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम को न्याय मिले इसके लिए आंदोलन है। इसलिए पुलिस 12:30-1 बजे जाकर के उस पर लाठीचार्ज करके, इतना सारा तस्वीर है, वीडियो है, मार करके अभी भी लोग दो हायर माने कि इलाज के लिए गए हुए हैं, सीटी स्कैन हो रहा है। उस पर कोई जवाब नहीं दे रही सरकार। उसके बाद उल्टे उसको उन पे केस करके उनको जेल में डालने के लिए उसको कह रही है। युवाओं ने निकाला, लेकिन राज्य सरकार का एक वक्तव्य नहीं है। मेरा कहना है राज्य सरकार का वक्तव्य हो, अविलंब होपनी मरांडी और दांदू मरांडी के जो है उसका गिरफ्तारी हो, उसकी जमीन को वहां से हटाया जाए। और जो न्यायालय ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल पुराना का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वो सारे घुसपैठियों की चिन्हित किया जाए, उसको यहाँ से बाहर भगाया जाए। उस पर राज्य सरकार क्या कर रही है, इसको बताने का काम किया जाए। मेरा आग्रह होगा, संसदीय कार्य मंत्री जो बैठे हुए हैं, अभी बताए कि भाई उनको क्या होगा। और जिन पदाधिकारियों ने, जिन्होंने भी लाठीचार्ज किया है, उस पर कार्रवाई हो करके वो सारे लोगों पे कार्रवाई हो। और राज्य सरकार इतने दिनों में क्या किया है, और दांदू हेम्ब्रम और होपनी मरांडी के जो गुनहगार है उनको जेल में डालने के लिए उन्होंने क्या किया है, ये पूरा वक्तव्य अभी चाहते हैं हम लोग आदरणीय अपने संसदीय कार्य मंत्री माननीय निरलपुर्ती जी। ठीक, निरलपुर्ती जी, आपका विषय आ गया, विषय आ गया, आपका विषय आ गया। अध्यक्ष महोदय, महोदय, क्या ये बात सही है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा, एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं? राजभाषा के अधिसूचना। अध्यक्ष महोदय, ये लगातार सत्ता में रहे 20 वर्षों तक, 20 वर्षों में आदिवासी के कल्याण के बारे में कभी एक शब्द इन्होंने सोचा नहीं। आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए एसपीटी सीएमटी तक को इन्होंने बदलने का प्रयास किया। और आज इनके पास जनता के हितों के कोई मुद्दे नहीं है। देश में भी इनके हिंदू मुसलमान के मुद्दे चलते हैं, यहाँ भी ये मुद्दा विहीन लोग ये बांग्लादेशी घुसपैठी जानबूझ के इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं, जिसके आधार पर ये चुनाव में जाना चाहते हैं। इनके पास जनता के हित में मुद्दे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप भी संथालपना के लोग हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप भी संथालपना के लोग हैं, हम सब भी संथालपना के लोग हैं। ये संथालपना को, झारखंड को टुकड़ों में विभक्त करना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछिए क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त करके जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया, क्या झारखंड के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है? ये ऐसे लोग हैं, इन्हें आदिवासियों के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। ये केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रोटी सेक रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ी भी तरजीह नहीं देनी चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ होगा, एक लौट के आने वाले। शिल्पी
अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो मामला उठाया है सदन में निश्चित रूप से गंभीर है। सरकार संवेदनशील है, जांच भी बैठाई है अध्यक्ष महोदय, मगर ये लगातार जो विदेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का घुसपैठियों के जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, विदेशी घुसपैठिया अगर झारखंड में आ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो ये केवल इस राज्य का मामला नहीं है, इस पूरे देश भर का मामला है। एंड दिस इज थ्रेटनिंग द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इनको समझना चाहिए कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये जब ये सवाल करते हैं तो ये बीएसएफ में सवाल उठा रहे, एसएसबी में सवाल उठा रहे, सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में सवाल उठा रहे। होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा है अध्यक्ष महोदय? होम मिनिस्ट्री के पास सारा एक्सेस है, सैटेलाइट मैपिंग है, इंटरवेंशन, इंट्रूजन, सारा मशीनरीज उनके ऊपर है अध्यक्ष महोदय। आज तक क्या केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने कुछ भी आदेश दिया है केंद्र राज्य सरकार को, कुछ भी निर्देश दिया है और उसमें हम कायम नहीं हुए हैं? अगर ऐसा है तो ये बतलाए अध्यक्ष महोदय, इनकी नाकामियां है। और दूसरी चीज बहुत अहम बात अध्यक्ष महोदय, ये जो बार बार बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी महिलाओं का अपमान भी है। ये क्या छवि गढ़ रहे हैं आदिवासी महिलाओं का इस पूरे देश और दुनिया में अध्यक्ष महोदय? ये हमारे साथ आएगा, कोई भी बाहर से शादी करेगा और हमारा जमीन ले जाएगा, हमारे साथ बच्चा कर लेगा, ये क्या बतलाना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? क्या गढ़ रहे हैं, छवि गढ़ रहे हैं ये अध्यक्ष महोदय? ये अपमान कर रहे हैं और इनको क्षमा मांगना होगा, इनको क्षमा मांगना होगा, पूरे आदिवासी महिलाओं से क्षमा मांगना होगा अध्यक्ष महोदय। देश में हमारी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अध्यक्ष महोदय।